बट इफ़ यू आस्क मी उनके इंटेलिजेंस में, उनके कैपेबिलिटी में, उनके कॉम्प्रीहेंशन में, आर दे डिफरेंट देन द अदर्स? एब्सोल्युटली नॉट. In fact, you may have the most intelligent person being an ADHD, very honestly. But the only thing is उसकी intelligence कई बार waste हो जाती है क्योंकि वो उसको execute नहीं कर पाता. So उनके, if you look at them as a human being, they may be the most complete, most sensitive, empathetic, creative, talented human beings. बट वो उनकी इंटेलिजेंस जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, वो जो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन है जिसमें वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं जी पाते, जब वो कुछ करने बैठते हैं, दे सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, उनको पता ही नहीं उनके 3-4 घंटे कब चले जाते हैं, जिसको हम टाइम ब्लाइंडनेस बोलते हैं कि पता ही नहीं, या कुछ काम करने लग जाते हैं तो इतनी ज़्यादा फोकस हो जाती है जिसको हम हाइपर फोकस बोलते हैं. 2 घंटे निकल, they get interested, they can sit for 10 hours, finish the task, get up, and then they're so drained that they can't do anything for 2 days. So time blindness हुई, hyper focus हुआ. You will have this thing that दिन भर they will try to work, they'll try to work, लेकिन वो छोटी सी चीज़ से इतना stimulate हो जाते हैं कि then shut down. फिर रात को बैठेंगे कि अब मेरा पूरा दिन तो निकल गया, कोई काम नहीं हुआ, अब रात को मैं 8 बजे काम करने बैठूंगा. इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि वो काम होता नहीं है. तो काम होता नहीं है, उस देर में अपनी नींद पोस्टपोन किए जा रहे हैं कि नहीं मैं तो काम ख़त्म करके ही सोऊंगा. करते करते रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन, हम रात को देर से सोते हैं, फिर हम सुबह देर से उठते हैं, फिर हमारा दिन लेट शुरू होता है, फिर हम एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन में चले जाते हैं क्योंकि हम तो फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है.